Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma and in today's video we are going to cover and understand about कि styled components का difference क्या होता है का like how exactly styled components are different from CSS modules and what is the difference between these two different ways of writing styling inside React components. Okay, so far हम लोगों ने ये सब चीज़ें चेक करी कि इनलाइन स्टाइलिंग आप कैसे लिखते हो, आप ग्लोबल सी एस एस किस तरह से लिखते हो, आप स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स कैसे लिखते हो, आप सी एस एस मॉड्यूल्स किस तरह से लिखते हो. इन दिस लास्ट वीडियो ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टाइलिंग इनसाइड रिएक्ट हम लोग इस सब सारी स्टाइलिंग का बेसिकली कंपैरिजन करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से सिनेरियोज के अंदर विच स्टाइलिंग वुड बी the best way to write or likhna, and from the performance perspective also which one would be the best styling way of writing styling inside the React components. Okay, so हम लोग सिर्फ स्टाइल्ड components वर्सेस CSS मॉड्यूल्स नहीं करेंगे, हम लोग विल ऑल्सो कंपेयर इट विद द ग्लोबल CSS जो आपकी एक्सटर्नल CSS हम लोगों ने सबसे पहली अंडरस्टैंड करी थी. तो इनलाइन CSS इज समथिंग जो कि आपको सिर्फ जब आपको एक्सट्रीम नेसेसिटी है और आपको किसी एक स्पेसिफिक HTML एलिमेंट पे बस थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करनी है, उस सिनेरियो में आपको यूज़ करना है इनलाइन स्टाइलिंग, बट अदरवाइज आपको नहीं यूज़ करना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑल्सो. तो बहुत सारे सिनेरियोज एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स कि लाइक आप डायरेक्टली एलिमेंट के अंदर आप स्टाइलिंग लिखते हो तो इट डज़ नॉट लुक दैट गुड ऑल्सो. तो इनलाइन स्टाइलिंग इज़ ओनली फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस, लाइक या फिर जब आपको ओवरराइड करनी हो आपकी स्टाइलिंग बेस्ड ऑन सम सिनेरियोज. ओके, तो हम बस तब लिखते हैं. तो अभी इन दिस वीडियो विल कंपेयर दीज थ्री डिफरेंट स्टाइल्स. सो फॉर एग्जाम्पल विल कंपेयर इट, फर्स्ट थिंग विल कंपेयर इट विद ग्लोबल. Okay, then you will have your this is basically your external styling. Then we'll compare it with the modules, CSS modules that we have. Then we will compare it with the styled components जो हम लोगों ने last वीडियो के अंदर कवर किया है. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल 3 डिफरेंट सेक्शंस जिसके अंदर हम लोग कंपैरिजन हमारा करना है. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग दिस वन. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आप किस तरह से इन सब की फाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हो. ठीक है, तो ग्लोबल के अंदर वेरी सिंपल कि आप एक .css फाइल क्रिएट करते हो, वेरी सिंपल. ठीक है, आप एक नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से जो भी आपका एक .css फाइल होता है आप वो क्रिएट करते हो. ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर आप इंस्टेड ऑफ डूइंग .css यू बेसिकली डू .module.css फाइल. ठीक है, आप ये क्रिएट कर दो. इन केस ऑफ स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स यू डू नॉट क्रिएट एनी फाइल, नो CSS फाइल. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ दिस कॉन्सेप्ट दैट इट राइट डाउन जो भी हम लोग CSS लिखते हैं वो इनसाइड जावास्क्रिप्ट ही लिखते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द वन बिग डिफरेंस इन कंपैरिजन टू स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट. बाकी सब में हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एवरीथिंग, पर स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स हम लोग नहीं इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ फाइल नेम, फर्स्ट डिफरेंस. ठीक है, सेकेंड डिफरेंस, इसके अंदर हम लोग फाइल को इंपोर्ट करते हैं. यस, बिल्कुल हम इंपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक एनी रेगुलर CSS फाइल आप उसको इंपोर्ट करोगे, जो भी आपने क्लासेस डिफाइन करी उन क्लासेस नेम को डायरेक्टली एक्सेस करोगे. इन दिस केस instead of importing the file directly we'll assign it to an object. ठीक है, हम लोग उसको जो भी import करेंगे assign it to an object, importing CSS file. ठीक है, आपने जो भी आपने import करी है आप उसको एक object को assign कर देते हो. ठीक है, इस केस के अंदर इंस्टेड आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट नहीं करते हो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आपने जो भी HTML एलिमेंट को स्टाइलिंग करनी होती है, देयर आर नो क्लासेस ओनली. जब आपके पास में कोई एक्सटर्नल CSS फाइल नहीं है, आपके पास में कोई क्लासेस नहीं है. ठीक है, सो यू बेसिकली डू नॉट हैव एनी क्लासेस एज सच क्रिएटेड. ठीक है, आप यहाँ पे कोई क्लासेस क्रिएट ही नहीं करते हो. ठीक है, सो यू क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल्स जिसके अंदर आपकी स्टाइलिंग डिफाइन होती है और वो यूज़ करते हो आप एज एन HTML एलिमेंट. ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर आप चेक कर सकते हो कि स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स किस तरह से होते हैं. इफ़ यू वांट टू हैव अ क्विक पीक ऑफ हाउ इट इज़ बीइंग रिटन, सो इट इज़ लाइक कि स्टाइल्ड डॉट बटन आप यूज़ करते हो. यहाँ पे बटन आपका HTML एलिमेंट है एंड देन दिस वन इज़ योर फाइनल HTML एलिमेंट जो आप अब यूज़ करोगे विद द स्टाइलिंग जो आप लोगों ने स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट से ऐड करी है उसके अंदर. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू ऐड द बटन.
इफ़ यू विल टॉक अबाउट द CSS मॉड्यूल्स, इट विल बी योर फाइल. जब आप इसको यूज़ करते हो तो इट गिव्स यू एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं फिर. इन केस ऑफ नॉर्मल CSS, ये आपकी नॉर्मल CSS फाइल है एंड इट हैज़ दिस कॉम्पोनेंट जिसमें हम लोग डायरेक्टली उसको इम्पोर्ट करते हैं, नॉट असाइनिंग इट टू एनीथिंग, और फिर हम उसकी क्लासेस को भी डायरेक्टली यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, कि इसके अंदर हम लोग कोई भी क्लासेस डिफाइन ही नहीं होती है. ठीक है, तो इसके अंदर जो क्लास बनती है इन केस ऑफ स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स, ब्राउज़र आपको ऑटोमेटिकली एक रैंडम नंबर जनरेट करता है. ठीक है, वो रैंडम नंबर, जो भी रैंडम कैरेक्टर जनरेट होता है वो बेसिकली उस एलिमेंट की क्लास बन जाती है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव इज दैट विच इज स्कोप. ओके, सो विल टॉक अबाउट दैट हाउ द स्कोप वर्क्स. तो जो ग्लोबल CSS होती है वो आपके ईच एंड एवरी सिंगल कॉम्पोनेंट पे एप्लीकेबल होती है. ठीक है, सो योर स्कोप इज बेसिकली ग्लोबली फॉर ऑल द कॉम्पोनेंट्स. अगर आपने कहीं पर भी आपके पास में सेम क्लास नेम्स किसी दो कॉम्पोनेंट्स के अंदर है तो बेसिकली उससे आपका CSS ओवरराइड का वेरी कॉमन इशू गेट्स अकर इन केस ऑफ एक्सटर्नल स्टाइलिंग. ठीक है, पर इन दिस केस आपका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल नहीं होता है. इंस्टेड आपका जो स्कोप होता है वो पर्टिकुलरली टू दैट कॉम्पोनेंट ही होता है, पर्टिकुलरली कॉम्पोनेंट लेवल. इन केस ऑफ स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट ऑल्सो जो आपका स्कोप होता है वो कॉम्पोनेंट लेवल ही होता है. यू डू नॉट हैव इट बेस्ड ऑन द ग्लोबल लेवल. जो आप स्टाइलिंग विद इन द कॉम्पोनेंट डिफाइन करते हो वो विद इन द कॉम्पोनेंट ही एक्सेसिबल होती है, बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी. तो इस वजह से आपका CSS ओवरराइड का इशू कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, सो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव की so in this case you have the CSS override issue. In global styling we have the CSS override issue, but in case of styled components and this one no issue. ठीक है, इसके अंदर हम लोग को इस टाइप के कोई इश्यूज नहीं आते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इन केस ऑफ ग्लोबल स्टाइलिंग, ये बेसिकली आपका बिल्ट इन फीचर होता है रिएक्ट का. ठीक है, मतलब आपको कोई एक एक्स्ट्रा एडिशनल वो नहीं करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू यूज़ और इन ऑर्डर टू राइट डाउन ग्लोबल स्टाइलिंग. आपको कुछ नहीं यूज़ करना पड़ता. तो इट इज़ बेसिकली अ बिल्ट इन फीचर ऑफ रिएक्ट. नॉट ओनली रिएक्ट, इट इज़ बेसिकली किसी भी वेब एप्लीकेशन आप क्रिएट करें तो आप CSS फाइल आप बिल्ट इन ही होता है, या आप क्रिएट कर ही सकते हो. एक आप HTML फाइल एक आप क्रिएट कर ही सकते हो. ठीक है, फॉर द केस ऑफ CSS मॉड्यूल्स ऑल्सो दिस इज ऑल्सो बिल्ट इन फीचर ऑफ रिएक्ट. CSS मॉड्यूल्स के लिए आप भी कह सकते हो दिस इज अ बिल्ट इन फीचर ऑफ रिएक्ट. बट इन केस ऑफ स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स इट इज़ नॉट अ बिल्ट इन फीचर, इट इज़ बेसिकली अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी. तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर इंस्टॉलिंग अ न्यू लाइब्रेरी. ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन या आपका जो भी जो एप्लीकेशन होता है उसका साइज़ बेसिकली इंक्रीज़ कर देता है. मे बी इट इज़ वेरी लेस बट इट डज इंक्रीज कंपेरेटिव टू अदर डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ राइटिंग स्टाइलिंग. ठीक है, तो ये आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है. ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो. देन यू हैव दीज एडिशनल टास्क ऑल्सो कि आपको उसका एक स्टेबल वर्जन आपको हमेशा चेक करके रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका प्रोजेक्ट हमेशा करेक्ट तरीके से वर्क करे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स हैज़ सम वर्जन जो आपके प्रोजेक्ट से ब्रेकिंग चेंजेस इशू क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए आपको यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करते हो. ठीक है, so these are the few differences. Other than this, like now the last and the most important one is that which one we should use at what point is that yes. So you have, so how many differences we have saw so far? 7. Okay, so the most important one कि जब भी आपके पास में you have any styling that you want it to be applied in all the components, then you have to make sure कि आप global CSS को use कर रहे हो instead of using styled components or your CSS modules. ठीक है, because वो component level पे styling add करती हैं. Other than this, अगर आप यूज़ कर रहे हो your this one what do you call it like CSS modules अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको वो तब यूज़ करना है जब you want to maintain an external file, you want to maintain an external file
तो और आपको कॉम्पोनेंट लेवल पर स्टाइलिंग लिखनी है तो उन सिचुएशंस के अंदर आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो कॉम्पोनेंट लेवल पर जब आपको स्टाइलिंग लिखनी है तब आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो सेम थिंग, जब भी आपको कॉम्पोनेंट लेवल पर स्टाइलिंग लिखनी हो तब आप यूज़ कर सकते हो। बट इन दिस केस इफ़ यू आर ओके इन मेंटेनिंग अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, इफ़ यू आर ओके इन राइटिंग डाउन योर CSS इनसाइड जावास्क्रिप्ट, तो आप स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट से कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यू विद द CSS मॉड्यूल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट one very good point is that external CSS लिखना is a very traditional way of writing styling, ठीक है। in the same way CSS modules लिखना is also a traditional way of writing styling, okay। जैसे हम कहते हैं कि like you should not use Axios, you should use fetch more because वो traditional way of calling APIs है, but because fetch आपका कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं है, Axios is a third party library, so instead of using a third party library there are few scenarios like mostly जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वर्क कर रहे होते हो तो वी प्रेफर वेरी लेस कि हम लोग कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करें, हम नहीं प्रेफर करते होते हैं, ठीक है। बट अगर आप कोई सर्विस बेस्ड में काम कर रहे हो जिसमें योर मेन एजेंडा इज़ टू डिलीवर योर प्रोजेक्ट वेरी फास्ट एंड क्विकली, तो उसके अंदर आप यू मैनेज things and then you deliver it very quickly, so you do use the other third party libraries very often and very normally, okay। but if you are okay doing that, and so you can use third party libraries, but in this case your styled components is a third party library, which means it is the most modern way of writing styling, ठीक है। तो आप इस वजह से भी you can prefer styled components more instead of CSS modules। तो अगर आपके पास में कोई इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर यू आर कॉशियस अबाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, तो आप CSS मॉड्यूल्स को ज़्यादा प्रेफर करो। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं वी आर ओके इन यूजिंग अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, सो इट इज़ बेटर टू गो अहेड विद द स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ दैट कि इन केस ऑफ ग्लोबल स्टाइलिंग डायनेमिक स्टाइलिंग लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डायनेमिक स्टाइलिंग विच मीन्स जब आपको प्रॉप्स यूज़ करना है, जब आपको वेरिएबल्स यूज़ करना है टू मॉडिफाई योर स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंगली, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। सेम थिंग विल गो ओवर हियर ऑल्सो इनसाइड योर CSS मॉड्यूल्स, ठीक है। दैट डायनेमिक स्टाइलिंग वुड बी डिफ़िकल्ट क्योंकि आप वेरिएबल्स को एक्सेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है इनसाइड अ थर्ड फाइल, ठीक है। बट इन केस ऑफ योर स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स आपका डायनेमिक स्टाइलिंग इज़ वेरी ईजी। डायनेमिक स्टाइलिंग इज़ वेरी ईजी। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि वो सेम फाइल के अंदर रहता है तो आपके वेरिएबल्स भी वहीं पर ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आपके वेरिएबल्स भी वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी ईजी उन वेरिएबल्स को एक्सेस करना एंड टू मॉडिफाई योर स्टाइल्स अकॉर्डिंगली, ओके। एंड नाउ फाइनली लास्ट डिफरेंस ओवर हियर इज़ दैट कि आपको हर एक केस के अंदर एक सेपरेट फाइल को मेंटेन करना पड़ता है। सेपरेट फाइल मेंटेनेंस हेडेक मेंटेन करना ही पड़ता है आपको इन केस ऑफ दिस वन ऑल्सो एंड देन इन केस ऑफ CSS मॉड्यूल्स ऑल्सो, कि यहाँ पर भी आपको एक सेपरेट फाइल को मेंटेन करना ही पड़ता है। बट इन केस ऑफ स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स यू डू नॉट हैव अ सेपरेट फाइल, ठीक है, नो सेपरेट फाइल। तो इस केस के अंदर आपके पास में ये एक प्लस पॉइंट रहता है इन केस ऑफ स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि आपके पास में कोई सेपरेट फाइल नहीं है तो आपके पास में कोई हेडेक नहीं है टू कनेक्ट इट विद द करेक्ट कॉम्पोनेंट, सो इट इज़ कम्प्लीटली सेव्ड। आपको जो भी स्टाइलिंग होता है वो विद इन द कॉम्पोनेंट ही लिखा जाता है, ठीक है। सो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ कि आपका जो भी स्टाइलिंग है वो विद इन द कॉम्पोनेंट रहता है, तो उसको एक्सेस करना एंड इट्स रीडेबिलिटी एवरीथिंग कंपैरेटिवली इंक्रीजेस, ओके। So we have talked about these 10 differences between global styling CSS modules versus styled components, okay. So that's it from my side and we have completed our styling inside React finally. Now this was the last video about styling in React. If you like the video, please leave a comment in the comment section below. If you have any questions regarding this concept, please write down your question in the comment box below, okay. And that's it for this video. Thank you so much for watching.